हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त विवेक और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आईपीओ के बारे में। हाल ही के दिनों में आप लोगों ने देखा है कि शेयर बाजार में बहुत सारी न्यू कंपनीज की लिस्टिंग हुई है और बहुत सारे न्यू कंपनीज के आईपीओ मार्केट में आए हुए हैं जिन्हें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाल ही में आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि जोमेटो के आईपीओ ने लिस्टिंग वाले ही दिन अपने इन्वेस्टर के पैसों को डबल कर दिया। तो ऐसा क्या होता है कि इन्वेस्टर को आईपीओ में सब्सक्राइब करने पर अच्छा रिटर्न मिल पाता है और उनके बहुत ही कम समय में उनके पैसे डबल भी हो जाया करते हैं। और शेयर बाजार में आईपीओ की लिस्टिंग कैसे होती है, इन सारी चीज़ों को मैं आज आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। किसी भी कंपनी को आईपीओ लाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब उन्हें फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई छोटी कंपनी है, उसे अपना बिजनेस के ऑपरेशंस अलग अलग सिटी में जाके रन करने हैं। अगर कोई छोटी कंपनी है जो एक सिटी से स्टार्ट हुई है, उसे जाके अपने बिजनेसेस अलग अलग सिटीज़ अलग अलग स्टेट में जाके रन करने हैं, तो उन्हें अलग अलग ऑफिसेस की ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी और उन्हें बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। कंपनी फंड जुटाने के लिए अपने इक्विटीज़ को सेल करती है, मतलब अपनी हिस्सेदारी को बेचती है। आईपीओ जो होता है इक्विटी फाइनेंस का फर्स्ट स्टेप होता है। इसमें कंपनी अपनी हिस्सेदारी पब्लिक को फर्स्ट टाइम में शेयर बाजार पे आके सेल करती है। आईपीओ इक्विटी फाइनेंसिंग का फर्स्ट स्टेप होता है। इसमें कोई भी कंपनी आके अपनी हिस्सेदारी पब्लिक के बीच में फर्स्ट टाइम में सेल करती है और मार्केट से पैसों को कलेक्ट करके अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करती है। आईपीओ लाने से पहले कंपनी को अपना डीआरएचपी फाइल करना पड़ता है सेबी को, सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया को। इसमें कंपनी अपना पूरा ब्यौरा देती है कि वो मार्केट से कितना फंड्स उठाने वाली है, इन पैसों को करने क्या वाली है। आप पूरे डिटेल्स कंपनी के डीआरएचपी फाइल्स में जाके देख सकते हैं। वहाँ आपको पता चल जाएगा अगर किसी भी कंपनी का आईपीओ आया हुआ है, वो उन पैसों को कहाँ पे यूज़ करने वाली है और किस पर्पज़ के लिए अपनी हिस्सेदारी को सेल कर रही है, कितने परसेंटेज उसने रिटेल इन्वेस्टर को रखा हुआ है, कितने परसेंट उसने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को रखा हुआ है। अलग अलग कैटेगरीज होती है और सभी इन्वेस्टर के लिए अलग अलग स्लॉट बुक किए जाते हैं। कुछ इक्विटीज जो होती है स्टाफ के लिए रखे हुए होते हैं। इसमें अलग अलग सब चीज़ों को डिटेल में बताया जाता है। अगर आप किसी भी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो उस कंपनी के डीआरएचपी फाइल को जरूर पढ़ें। उससे आपको आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सभी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा कि कंपनी का बिजनेस ऑपरेशंस क्या है, कहाँ पे वो फंड्स को लगा रही है और कहाँ से वो बिजनेस अर्न करती है और उन्हें कितनी रेवेन्यूज़ आती है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने कितने पैसों को कमाया हुआ था। सारे डिटेल्स आपको डीआरएचपी फाइल में मिल जाया करती है। यहाँ से अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं। जब शेयर स्टॉक बाजार में आईपीओ की लिस्टिंग के लिए आती है तो मार्केट में सभी चीज़ें जो होती है डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है। अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो उसके रेट बढ़ जाएंगे, और किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम होगी तो उसके रेट गिर जाएंगे। यहाँ पे आईपीओ में क्या होता है कि फर्स्ट टाइम में कंपनी अपने हिस्सेदारी को सेल कर रही है तो उसके पास जो स्टॉक है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल होते हैं। तो हर एक इन्वेस्टर ये चाहता है कि मैं उसे ग्रैब कर लूँ, ताकि अगर मार्केट में कम से कम इक्विटीज़ अवेलेबल होगी तो मुझे अच्छा रिटर्न मिल पाएगा और इसकी वैल्यू बढ़ जाया करेगी। जिसके कारण कभी कभी आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि अगर किसी कंपनी के आईपीओ की डिमांड बहुत ही ज़्यादा मार्केट में होती है, जैसे लास्ट ईयर आईआरसीटीसी की डिमांड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा थी, तो कंपनी की लिस्टिंग जो हुई थी डबल प्रीमियम पे हुई थी। एक ही दिन में आईआरसीटीसी ने इन्वेस्टर के पैसों को डबल कर दिया था। और हाल ही के दिनों में अगर आप लोग एग्जाम्पल लेंगे, जोमेटो की लिस्टिंग डबल में हुई थी। जितना जोमेटो का प्रीमियम प्राइसिंग था उससे लिस्टिंग वाले दिन उसका प्राइस डबल था। ऐसे इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि जोमेटो का जो भी आईपीओ थी उसकी डिमांड ज़्यादा सब्सक्राइब हुई थी, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर ने उसमें अपनी बोली लगाई हुई थी, तो उसकी डिमांड बढ़ गई थी और सप्लाई कम थी, जिसके कारण उसकी प्राइस में इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिला हुआ था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आईपीओ क्या होता है, कैसे काम करता है और मार्केट में इसकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है। अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।